नरेशन का टॉपिक शुरू करने से पहले, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले हमको ये क्लियर कर लेना है कि थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। अगर वो क्लियर अगर हो जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा सारा ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। ओके, देखते हैं पहले। देखिए, नरेशन बनाने के लिए दो चीज़ होना चाहिए। एक पहला बात क्या होना चाहिए, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से ये देखना है कि अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट वर्ब को दिखा रहा है, अगर ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाने में ऑटोमेटिक वो चेंज होना है। अगर ये खुद ही प्रेजेंट में पहले रहेगा तो इसमें किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई फैक्ट होगा, कोई बात सत्य होगी, जो ट्रूथ होगी, उन चीज को अगर पास्ट में भी रहेगा तो फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीन चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। अब होता क्या है इसमें कि आपको रिपोर्टिंग भर में आपको दे देगा, मान लीजिए प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया तो इसको बदल देना पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना। अगर यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह गया तो इसे बदल देना पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट में रह गया आपका ये, तो इसको बदलना किस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रह गया तो इसे बदल देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच है तो उसे बदल देना है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इसे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। अगर यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रह गया तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। इसके अलावा भी हो सकता है इसमें, इसके अलावा क्या होगा, अगर यदि पास्ट इंडेफिनिट में ही खुद रहे, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में रह गया तो इसे बदल देना है पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलना है इसको, पास्ट परफेक्ट में। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में रह गया, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में रह गया तो इसे बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में रह गया, पास्ट कंटिन्यूअस में रह गया, इसे बदलना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, अगर ये पास्ट परफेक्ट में हो गया, अगर ये पास्ट परफेक्ट में रह गया, अब तो इसके अलावा तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। दूसरी, इसमें भी क्या होगा, अगर यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रह गया तो इसमें भी आपको चेंज नहीं करना है। ये तो एक बात हो गया कि चलो कौन सा टाइम को हम चेंज करेंगे। अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक रहेगा एस, एक रहेगा ओ और एक रहेगा एन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो भी प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन में जो भी प्रोनाउन आएगा वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस से मतलब सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से मान लेते नो चेंज। अगर यदि फर्स्ट पर्सन में कोई भी प्रोनाउन आया तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब देखिए, सेकेंड पर्सन में जो भी प्रोनाउंस रहेगा, सेकेंड पर्सन में जो भी प्रोनाउन रहेगा वो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी चेंज करना रिपोर्टेड स्पीच में। अगर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन उठ के आ जाए उसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं करना, जो है त्यों ही रहने देना। अब अगर इन सारे चीज को आपको जानकारी हो गया है तो अब हम डायरेक्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि सॉल्व करने में थोड़ा बहुत आसानी होगा। एक कटिने पूरा रुके हैं, बोलिए हम रुकल है।
अब ये तुमको बोरोप्लस लगाना है, बाद में लगा लेता। अब देखिए, अब मान लेते हैं ये नरेशन टॉपिक्स का है। नरेशन टॉपिक्स में ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको डायरेक्ट में दिया है, सवाल आपको डायरेक्ट में दिया, तभी तो आपसे कह रहा है कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें। कैसे इसको चेंज किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ एक लाइन दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा डाल दिया, फिर यहाँ आपका इंट्रोगेटिव में लगा दिया आपका, यानी ये लाइन यहाँ से आपका हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बातें यहाँ बोला है रिपोर्टेड स्पीच हो गया। हमने दो बात बोले थे, अगर यदि यही टाइम अगर पास्ट को दिखा रहा है तो इधर में टाइम में चेंज करना है, अगर ये पास्ट नहीं दिखा रहा है तो इधर चेंज नहीं करना है, ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरी बात ये भी बहुत बताए थे, अगर पास्ट में रहने के बावजूद भी अगर हम इसमें यदि फैक्ट वाला बात होगी, कोई ट्रूथ वाला बात होगी, तो इसमें भी कोई प्रकार का चेंज नहीं करना। ध्यान से देखिए, अब अगर ये V2 लिखा है पास्ट में है, अगर पास्ट में है तो इसमें चेंज होगा। अब चेंज किस हिसाब से करें, अब देखिए, अगर इज आर लिखा है और यहाँ रीडिंग दे दिया तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसे बदलना पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पहले ध्यान से देखिए, यहाँ लिख दिया इसने इज, तो ये पहले कट गया, ये तो पहले कट गया ना, दूसरा और कहीं नहीं। अब देखिए, यहाँ पे दिया इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्किंग। अगर क्वेश्चन मार्किंग है तो आपसे प्रश्न पूछ रहा, पूछने के लिए आस्क होता है, पूछने के लिए क्या होता है, आस्क होता है। अब देखिए, आस्क वर्ड यहाँ मिला, यहाँ तो टोल्ड मिला, यहाँ पे सेड का सेड ही टू के टू उतार दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, दूगो तो ऐसे गलत हो गया। शुरुआत ही लाइन में दे दिया आपका राम इज आस्किंग, यहाँ पास्ट की बात कर रहा है तो रिपोर्टिंग भर में ही क्या लगा दिया, ING, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब देखिए ये सही किस हिसाब से हो गया, राम का राम हो गया। अब इस चीज को क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक आस लगा दिया V2, तो यहाँ तो परफेक्ट हो गया। किससे बात कर रहा है, श्याम भी दिया है। अब यहाँ जो इन्वर्टेड कोमा दिया था, यहाँ कोई ना कोई कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को ऐड करता है, दो सेंटेंस रहेगा उन सेंटेंस को वो जोड़ता है। अब कंजंक्शन यहाँ दैट लगाना चाहिए या क्या लगाना चाहिए, ये खुद ही क्वेश्चन वर्ड यहाँ यही बन जाएगा। वाट अगर है तो यही कोई कंजंक्शन का बिहेवियर कर लिया। अगर ये कंजंक्शन का बिहेवियर कर ही लिया है तो इसके बाद मुझे क्या देना चाहिए, एक सब्जेक्ट देना चाहिए, जिसने यहाँ दिया भी है। उसके बाद आर को वाज में बदल दिया, उसके बाद रीडिंग कर दिया। इसका मतलब 3 ऑप्शन काटा तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो गया। हो गया क्लियर? अब इन्हीं प्रकार से और क्वेश्चन दिया होगा तो उनको देखते हैं, सॉल्व करिए कैसे सॉल्व होगा। अब 2 सवाल है। ही टोल्ड मी आर यू हरी, आर यू हंग्री है ना, आर यू हंग्री। अब ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए कौन सा नहीं होगा इसमें। अगर ये टोल्ड लिखा है पास्ट है, रिपोर्टिंग भर में पास्ट दिखा रहा, तो कौन सा पहले नहीं होगा, चेक करके देखते हैं। देखिए अब ये टोल्ड है तो यहाँ पे टोल्ड रहना चाहिए, आस्क रहना चाहिए, जो होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए, वाज आस्किंग थोड़ा ना होना चाहिए शुरुए में, तो ये तो पहले ही कट गया। दूसरी यहाँ पे आस्क है, यहाँ पे सेट टू है, चलो इसको मान लेते हैं, थोड़ा बहुत के लिए यहाँ हो सकता है, मान लेते हैं। ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा तो यहाँ पे क्वेश्चन क्यों आ जाएगा फिर, तो ये तो कट गया। आस्क्ड मी, टोल्ड मी, चलो ये मान लेते हैं। यहाँ लिखा इफ, यहाँ लिखा इफ, यहाँ आई, वाज, हंग्री, करेक्ट हो रहा। 2 ऑप्शन सही है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, आर यू हंग्री। अब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा, अगर कोई पूछ रहा तो कह तो नहीं रहा, यहाँ कहना का मीनिंग दे रहा। टोल्ड मतलब कहना का मीनिंग देता है, और आस्क मतलब आस्क हो गया, ये पूछना का मीनिंग हो गया। तो ऑप्शन अगर बेटर लग रहा है तो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर बेटर लग रहा। अब नीचे 3 नंबर ध्यान से देखिए। अब इसका रिपोर्टिंग भर इस साइड में डाल दिया, रिपोर्टेड स्पीच इधर डाल दिया, यानी उल्टा फुल्टा कर दिया। अगर उसने उल्टा फुल्टा करे उससे मतलब हमको नहीं, हमें किसे सही करना है। यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ लिखा पास्ट में आस्क्ड लिखा है
अगर ये आस्क्ड लिखा है तो कहीं नहीं पास्ट वाला ही चाहिए। देखो सी के बाद आस्क लिख दिया है, सी के बाद क्या लिख दिया, आस्क लिख दिया, V5 डाल दिया, यानी प्रेजेंट नहीं चाहिए ना। यहाँ लगा दिया विल, फ्यूचर डाल दिया, तो इसको भी नहीं चाहिए। अब देखिए बी नंबर और डी नंबर में देखिए यहाँ पे सी आस्क्ड, यहाँ भी लिखा सी आस्क्ड है, ठीक है। यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट में हिम, क्योंकि यहाँ पहले ऑलरेडी हिम है तो यहाँ लिखा इसने हिम, लेकिन इसमें हिम लिखा ही नहीं है, एक हिसाब से गलती हो रहा। दूसरी बात यहाँ लिखा वाट, यहाँ भी लिखा वाट, ही लिख दिया, ही लिख दिया। अब वांटेड है और यहाँ पर हैड वांटेड है। अब बताइए यहाँ पे लिखा हैड वांटेड और यहाँ लिखा वांटेड, कौन सा सही करें। देखिए व्हाट डू यू वांट, ये प्रेजेंट फॉर्म में दिखा रहा है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इसको बदलना पास्ट इंडिफिनिट में। तब पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा दे रहा है, तब पास्ट इंडिफिनिट में देखो इस सब्जेक्ट के बाद V2 लगा है, तब पास्ट इंडिफिनिट ये दे रहा है और ये दे रहा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये 3 तक बन गया। अब 4 के बाद दिमाग लगाना है कैसे बनेगा। 4 से प्रश्न को देखिए, 4 से 5 तक देखिए प्रश्न किस हिसाब से बनेगा। सीता सेड, सीता सेड, उसके बाद दिया आई एम रीडिंग अ नोवेल। अब ध्यान से देखिए अगर आई एम रीडिंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको बदलना पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सब बदल दिया है, सब बदल दिया है। अब चेक करके देखते हैं कौन सा हो सकता है। अगर सीता सेड लिखा है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, यहां लिखा सीता सेड, यहां लिख दिया सीता टोल्ड, यहां लिखा सीता सेड, यहां सीता टोल्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट डाला नहीं है, अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन, यहां पे ऑब्जेक्ट डाल दिया, यहां दैट सब में लगे, ठीक है, दैट लगेगा। अब देखते हैं यहां पे, यहां लिखा आई जो होता है फर्स्ट पर्सन में, अगर ये फर्स्ट पर्सन में आता है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। आई जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सीता, सीता है लड़की के लिए तो सी आएगा, तो सी के लिए ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन यहाँ ही डाल दिया है तो ये पहले ऑप्शन कट गया, ये पहले ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पे वाज लिख दिया, यहाँ पे भी वाज है कि नहीं है, यहाँ लिख दिया रीडिंग, यहाँ रीडिंग, ए नोवेल, ए नोवेल, ये दोनों ऑप्शन तो सही लग रहा है। नीचे लो ध्यान से देखिए, ये कटिए गया। यहाँ पे सी वाज रीडिंग, रीडिंग अ नोवेल, ये भी लिखा हुआ। अब हम बेटर किनको मारें, जबकि यहाँ पे दिया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो इसने फालतू के लिए ऑब्जेक्ट को उठा लिया। अगर ये फालतू ऑब्जेक्ट उठा लिया तो उस हिसाब से काट दीजिए इसको, अगर नहीं दिया तो हम क्यों लाए। अब देखिए सीता सेड या सीता टोल्ड, जब सेड लगाओगे सेड के बाद टू लगाना पड़ेगा, तो टू यहाँ है नहीं, तो सीता टोल्ड, सीता टोल्ड। सेड अगर टू रहता तो उसको बदलते हैं टोल्ड में, तो सीता टोल्ड हो जाएगा, दैट लग गया। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन में बेटर ऑप्शन अगर लग गया तो बी नंबर और ए नंबर क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से 5 नंबर दिमाग लगाया जाए कैसे बनेगा इसमें। 5, दीपिका सेड टू मी, दीपिका ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अब देखिए दीपिका सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, क्योंकि सेड टू जो मीनिंग देगा वही टोल्ड देता है मीनिंग, ठीक है। अब यह ध्यान से देखना, अगर सेल है तो सेल को किस में बदलना, सेल शुड में या तो वुड में, इसी में आएगा, क्योंकि ये पास्ट की दिखा रहा। अगर ये पास्ट दिखा रहा, पास्ट का ही फॉर्मेट चाहिए, तो कौन सा हो सकता है, पहले काट देना कि कौन सा नहीं होगा। अगर ये पास्ट में मीनिंग बात कर रहा तो यहाँ विल लगा दिया पहले, तो इसे काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा दीपिका सेड टू में ही लिख दिया, दीपिका सेड टू में, वही का वही उतार दिया, इसको भी काट दीजिए, 2 तो कट गया। अब 2 ऑप्शन में देखिए, अब सेल का बताए थे शुड में बदलना या तो वुड में बदलना, पास्ट का फॉर्मेट यही तो आना चाहिए। तो यहाँ सेल का इसने सेल में ही छोड़ दिया, तो सेल का सेल ही छोड़ दिया, इसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन। अगर एक ही ऑप्शन हो गया तो वही तो सही हो गया, उसमें देखना ही नहीं, अगर सही हो गया तो हटाइए उसको। अब दिमाग लगाइए 6 नंबर,
अब ये क्वेश्चन पास्ट में दिया, रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया आपका पास्ट में दिया। अब रिपोर्टेड स्पीच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये पास्ट में है तो देखिए कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए ये दिया प्रेजेंट फॉर्मेट में, तो इसे पहले काट दीजिए। यहां लिखा ही सेड, ही सेड, ही सेड, सब सही है, तीनों तो मैच कर रहा है। दैट दैट दैट। अब यहां लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बातें जो है फैक्ट है क्या? नहीं है, ये रियल फैक्ट है ना। ईमानदारी तो बेस्ट पॉलिसी होती है, तो ये तो बता रहे फैक्ट वाली बात है। अगर फैक्ट वाली बात हो गया तो इसे टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है वही उतरेगा। इसने बदल दिया इज को वाज में, जो कि नहीं बदलेगा क्योंकि ये फैक्ट वाली बात है। पास्ट रहने के बावजूद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। दूसरी बात, यहाँ इसको विल में कर दिया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ दोनों, एक ऑप्शन तो कट ही गया, दो ऑप्शन ऊपर में एक नीचे कट गया, तो बचा कौन ऑप्शन? सी नंबर सही हो गया। अब उसी प्रकार देखिए 7, उषा सेड, उषा ने कहा माई ब्रदर अराइव्ड यस्टरडे, है ना, यस्टरडे को पहुंचने वाला माई ब्रदर, एंड विल गो टुमारो, बताइए, और टुमारो को वो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पास्ट में दिया है, अगर ये पास्ट में दिया तो कौन सा नहीं होगा? पहले यहाँ देखो उषा सेज, है ना, तो सबसे पहले यही गलत कर रहा, तो इसे काटिए। डी नंबर उषा विल, उषा तो विल नहीं चाहिए, तो फ्यूचर भी काट दीजिए, बचा दो ऑप्शन, चेक करके देखते हैं। उषा सेड, यहाँ भी उषा सेड, दैट लगा दिया, दैट लगा दिया। अब यहाँ दो एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर लगाए या हिज लगाए। देखिए इस सेंटेंस में हर बरोदर लिखा है, क्या लिखा है? हर बरोदर लिखा है। यहाँ पे इसमें तो हर बरोदर है, इसमें क्या है? हिज बरोदर है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन बन रहा है? माई ब्रदर। और माई जो होता है फर्स्ट पर्सन में आता है, अगर माई फर्स्ट पर्सन में आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और इसमें सब्जेक्ट है कौन? उषा। उषा कहीं ना कहीं फीमेल दिखा रहा है, अगर उषा फीमेल को दिखा रहा है तो हिज तो पुरुष के लिए आ गया, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि नॉन ऑफ दिस दिया भी नहीं है, सीधा ऑप्शन ए मार दीजिए। जिस टॉपिक्स में नॉन ऑफ दिस दिया रहेगा उसको ख्याल से ही बनाइएगा, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही सेज, इसने लिख दिया ही सेज। अगर ही सेज है आई शैल हेल्प यू, अब देखिए ये खुद ही प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा नो चेंज। ही सेज, तो सेज वाला सेज को बदलना टेल में या टेल्स, यही बदल सकते हैं, तो इसने बदल दिया विल से, ये तो कैसे कट गया। इसको बदल दिया सैड में, पास्ट में बदल दिया, तो इसको ऐसे काट दीजिए। यहाँ सेज का सेज ही रहने दिया, काटें पता नहीं, चेक करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ लगा दिया मी, जो कि सब्जेक्ट में यहाँ कहीं मी है नहीं, इसने लगा दिया मी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ होना चाहिए दैट, चलिए मान लेते हैं। अब यहाँ भी लगा दिया इसने दैट, इसने ऑब्जेक्ट डाला, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं डाला। अब सही कौन सा होगा? आई शैल, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें ही है, तो यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर भी ही है, ही के साथ विल लगता है कि नहीं। यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे हेल्प। अब लास्ट में आ गया यू। अब यू जो होता है, यू जो होता है कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। अगर यू सेकेंड पर्सन में आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कोनो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट कोनो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब कुछ अपने से मान लीजिए, ऑब्जेक्ट इसने क्या माना होगा? मी मान ली। अब यहाँ मी लगा देंगे, अगर हम यहाँ पे मी लगा दें, इसका ऑब्जेक्ट इसको मी बना दें, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो यू के स्थान पे बन जाएगा मी। देम तो नहीं बदलना चाहिए, देम किस हिसाब से बदलेगा? तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम अपने से ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन अगर बेटर लग गया, कौन सा ऑप्शन हुआ? सी नंबर ऑप्शन बेटर लग गया। अब देखिए 9 नंबर, सी सेड टू मी। अब ये पास्ट को दिखा रहा है,
अगर ये पास्ट को दिखा रहा है, उसके बाद बोल रहा है प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, है ना, कृपया थोड़ा इंतजार करिए जब मैं पहुंच जाऊं। अब यहां पास्ट की बात कर रहा है तो ऑटोमेटिक कहीं नहीं पास्ट वाला ही होना चाहिए, हालांकि समय पास्ट ही दिख रहा है। दूसरी बात प्लीज कर रहा तो प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, प्लीज आपको रिक्वेस्ट मांग रहा है, तो आपसे पूछ तो नहीं रहा है कि नहीं, ऑर्डर तो दे नहीं रहा है, पूछ तो रहा ही नहीं, कहीं नहीं कहीं आपको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट टिल सी रिटर्न्ड, यहाँ देखिए रिटर्न लिखा V5 मतलब प्रेजेंट, इसे बदलना है पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट में इसने बदल ही दिया है। तो ऑप्शन बेटर कौन हुआ, सी। 3 कट गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल सही है। नॉन ऑफ दिस दिया होगा तो वो भी ध्यान दीजिएगा। अब 10 नंबर प्रश्न देखिए, सी सेड, है ना, अब किसको किससे कहा, सी सेड मीरा, है ना, गिव मी योर पेन, मीरा से पूछा कि अपना कलम थोड़ा मुझे दीजिए। सी सेड अब किससे कहा, तो मीरा बन गया कौन सी, ऑब्जेक्ट, क्या बन गया, मीरा बन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ये पास्ट का फॉर्मेट में है तो कौन सबसे पहले नहीं होगा, यहां लिख दिया विल से, तो इसको पहले काटिए। दूसरी बात यहां लिखा ही सेड दैट, ठीक है, अब मीरा को बाद में ले गया उधर, जबकि इसी का ऑब्जेक्ट है, इसने कहा मीरा से, तो ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है। अगर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा दैट के बाद उधर क्यों दूर ले गया, तो इसको पहले काटिए। अब देखिए ही टोल्ड मीरा, अब मीरा से कहा, क्या कहा, टू गिव हिम हर पेन। अब देखो यहां लिखा है योर, क्या लिखा है, योर। अब योर जो वर्ड है ये सेकेंड पर्सन, अगर सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा, और ऑब्जेक्ट इसमें बिहेवियर कौन कर रहा है, मीरा। और मीरा कौन सी हो गया, लड़की। अगर मीरा लड़की है तो हर पेन लिखा है, यहाँ तो ये ऑप्शन पहले कट गया है, यहाँ लिख दिया हिम, उसके बाद ये भी तो पहले कट गया, यहाँ भी लिख दिया आपका हर पेन। दोनों में बेटर कौन, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट दैट के बाद में डाल दिया, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन 1 को बच गया, ऑप्शन ए नंबर ही सही होगा। 11 नंबर ध्यान से देखिए, मंजू सेड मोहन, मंजू सेड मोहन। अब मंजू ने मोहन से पूछा, कहा आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर, है ना, जितना मैं टॉल हूं उतना आप भी नहीं, जितना मैं टॉल नहीं उतना भी, ऐसा हो गया। अब बताइए, मंजू सेड टू मोहन, मंजू ने मोहन से पूछा, अगर ये पास्ट को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ये पास्ट को दिखा रहा है, तो पास्ट वाला ये होना चाहिए। इसमें ध्यान से देखिए, विल पहले लगा दिया तो काट दीजिए इसको भी, और कोई कटने वाला है। यहाँ सैड का सैड ही छोड़ दिया है, इसको टॉल्ड में बदलना तो बदल भी देंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दैट सब में लगा है, अगर यहाँ एम है तो इसका मतलब ये किस में बदलेगा, पास्ट में ही बदलेगा, तो इसमें एम का एम ही छोड़ दिया, इसको भी काट दीजिए। यहां पर वाज है ना, और यहां पर भी वाज है, ठीक है। आई जो बदला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई बदलेगा सब्जेक्ट में, मंजू, मंजू के लिए सी आएगा, तो यहां पर भी सी, यहां पर भी सी। नॉट नॉट, सो सो, मिल रहा है। अब यहां लिख दिया फॉल, टॉल है तो फॉल कैसे हो गया, तो इसका मतलब ये गलत दिया, या टॉल होगा, यहां फॉल कर दिया। अब लिखा है ही वाज, ही वाज, दोनों सही लग रहा है, ऑप्शन में दोनों सही है, लेकिन सही किसको माने। अब इसको सेड टू को बदलना है टॉल्ड में, सेड टू का मतलब हो गया टॉल्ड, सेड का सेड ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये गलत। तो ऑप्शन कौन सा बचा, बी नंबर ऑप्शन, कौन सा बचा, बी नंबर ऑप्शन सही है। उसी प्रकार 12 नंबर ध्यान से देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, तुम हल्ला बहुत करती है, देख रहे हैं। द टीचर सेड, अब टीचर सेड पास्ट है तो कौन सा नहीं होगा, पहले उनको हटा दिया जाए। यहां लिख दिया पहले विल, इसको काट दीजिए। यहां लिख दिया सेज, प्रेजेंट में बना दिया, इसको भी काट दीजिए। अब दोनों ध्यान से, द टीचर सेड, यहां भी द टीचर सेड, बिल्कुल सही है। अब लिखा स्टार ट्विंकल इन द स्काई, ये बात रियल फैक्ट है या नहीं है कि नहीं है।
स्टार ट्विंकल करता इन द आकाश में, ट्विंकल ट्विंकल करता, टिमटिमाता है। तो इसका मतलब ये फैक्ट सही है। अगर ये बातें सही है तो इसमें कोई भी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, इसने लिखा सब्जेक्ट स्टार्स, और कौन सा सही मान रहे थे हम, दिन भर, यहाँ पे स्टार्स मारा, यहाँ बना दिया V2, ट्विंकल्ड कर दिया, ट्विंकल्ड, इसमें ट्विंकल ही छोड़ दिया। तो जब प्रभाव नहीं पड़ता तो इसको बदल क्यों रहे हैं आप, तो तुमने क्यों गलत कर दिया, इसलिए हमने सही ए ऑप्शन ही माने। ऑप्शन सही यही होगा। मान लीजिए कि ही सेड टू द बॉय, अगला बोल रहा है कि ही सेड टू द बॉय, उसने पूछा लड़कों से डोंट सीट दिस चेयर, है ना, इस चेयर पर बेचारा को बैठने नहीं कहा। चलिए देखते हैं क्या कहा। पास्ट को दिखा रहा है, अगर ये पास्ट को दिखा रहा है तो पास्ट वाला ही चाहिए, सब तो है ये। डोंट सीट इन दिस चेयर, तुमको इस चेयर पर नहीं बैठना। आप बताइए क्या उसको उससे रिक्वेस्ट कर रहा है? अगर उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। क्या उसको सलाह दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि एडवाइस कर रहा है, तो एडवाइस काट दीजिए। अब देखिए, उसको मना कर रहा है इस बात का कि तुमको चेयर पर नहीं बैठना है, तुमको चेयर पर नहीं बैठना है। तो मना करना का क्या इंग्लिश होता है, फॉरबिड। क्या होता है, फॉरबिड, है कि नहीं। तो फॉरबिड द बॉय टू सीट इन दैट चेयर। अब दिस को किस में बदलना है, मान लीजिए इसका तुम इंग्लिश नहीं जानते हैं, चलो इसको मना करने का इंग्लिश नहीं जानते, एक तो ऑप्शन यहाँ भी बन रहा है, यहाँ लिखा दिस। अब दिस को इनडायरेक्ट में जो कन्वर्ट करेगा, दिस का बनता है डेट में, दिस का किस में बनता है, डेट में। तो यहाँ डेट दिया लेकिन यहाँ दे दिया दिस, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, बचा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर सही हो गया। अब 14 नंबर में ये है आई सेड टू हिम। अगर सेड टू लिखा तो पास्ट, ऑटोमेटिक पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे टॉल्ड 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 टॉल्ड, हिम 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 सब में दिया है, कोई दिक्कत। लेकिन आई डोंट ट्रस्ट यू, क्या ये सवाल इंट्रोगेटिव में है, क्या कोई क्वेश्चन मार्किंग है, क्वेश्चन मार्किंग तो नहीं है। तो क्वेश्चन मार्किंग अगर नहीं है तो इसका मतलब दैट वाला ही ऑप्शन कोना ना कोना होना चाहिए। इफ और वेदर तब आता है जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब, तो इसका मतलब ये तो आप पहले ही कट गया। अब दैट यहाँ पे बराबर मैच कर गया, आई सब जगह मैच कर गया। अब लिखा है डोंट ट्रस्ट, डोंट अगर डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट, तो इसका मतलब ये हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे बदलना पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में डू का क्या बन जाएगा, डिड, डू का क्या बनेगा, डिड। यहाँ पे डिड नहीं दिया तो इसको भी काट दीजिए, यहाँ पे डिड दिया, यहाँ और यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे दिया। डिड नॉट के बाद हमेशा उसको चेंज करना तो V1 लेता है। अब यहाँ डाल दिया V2, यहाँ डाल दिया किसमें, V2, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया, है कि नहीं। तो ऑप्शन एक ही बचा, सी नंबर, तो बिल्कुल सही हो गया। एक्चुअली होता है कि नरेशन को बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कौन सा सही होगा, हम ये 100% नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा नहीं होगा पहले उसको हटा दीजिए और जो बचेगा उन्हीं को डाल दीजिए। यही होता है नरेशन का मेन टॉपिक्स। अब देखिए द गर्ल लिखा है और सेड दिया है। अगर द गर्ल सेड है पास्ट में तो पास्ट का ही लेना चाहिए कोई चीज। तो देखिए कौन सा नहीं हो सकता है, पहले चेक करके देखते हैं। द गर्ल सेड मदर। अब बताइए मदर से पूछा है कि नहीं, गर्ल ने मदर से पूछा और यहां लगा दे विल यू गिव मी 100 रुपी नोट टू बारो। अब यहां डाल दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मदर से ही पूछा होगा। तो कहीं दिया द गर्ल आस्क्ड हर मदर, हर मदर ये दिया है। दूसरी बात द गर्ल रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का कोई तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। अगर ये रिक्वेस्टेड नहीं दिख रहा तो इसको काटिए पहले। द गर्ल आस्क्ड हर मदर, हो सकता है, देखते हैं, इफ लगा दिया। द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी वुड। अब कौन सा बेटर हुआ, यहाँ पे इंट्रोगेटिव होना चाहिए, ये दिया ही नहीं है क्योंकि ये विल शुरू, क्योंकि मदर से पूछ रहा था, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, दिया ही नहीं है। ठीक है, तो गलती कहाँ माना है इसको।
अब लास्ट में यहाँ लिखो, यहाँ दिया टुमारो का टुमारो ही छोड़ दिया है, टुमारो को अगर चाहिए मतलब नेक्स्ट डे में बदलना चाहिए, तो इसका मतलब ये कट गया, टुमारो का टुमारो नहीं चाहिए। यहाँ दिया द नेक्स्ट डे, ठीक है, सी नंबर में द नेक्स्ट डे, यहाँ भी दे दिया आपको नेक्स्ट डे। अब किन को माने, अगर यहाँ विल है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना ये छोड़ दिया शायद। इंट्रोगेटिव में है तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला होगा, तो पूछने वाला होगा तो द गर्ल सेड आस्क हर मदर, यहाँ भी देखिए द गर्ल आस्क्ड हर मदर, दोनों दिख रहा है। यहाँ लिखा इफ, यहाँ भी लिख दिया आपका इफ, क्योंकि दो ही ऑप्शन जा रहे हैं ना, दो तो कट गए, दो ही ऑप्शन जा रहे हैं हम। चलिए उसके बाद लिखा सी और यहाँ लिख दिया सी, चलो दोनों मान लेते हैं, सी यहाँ हो गया। उसके बाद लिखा या वुड, यहाँ भी वुड, गिव और यहाँ लिख दिया कौन सी गैव। यही डिफरेंस ध्यान देना, दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहा था, लेकिन यहाँ लगाया कि वुड के बाद लगाया V1 और यहाँ वुड के बाद लगा दिया V2। कोई भी मॉडल हमेशा, मॉडल जो भी रहता है उसके बाद हमेशा V1 लेता है, ये डाल दिया पास्ट V2 में, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया और बचा ऑप्शन कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। इसको इंट्रोगेटिव में कर देना था बेवकूफ। 16 नंबर बताइए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा रउआ से कि बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब ध्यान से देखना कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ लगा दिया विल, तो इसको पहले काट दीजिए। यहाँ लिख दिया सेज, इसको भी काट दीजिए। यहाँ भी लिख दिया सेज, इसको भी काट दीजिए। अब बचा के गो ऑप्शन, एक ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन बच गया तो छोड़ दीजिए, वही 100% सही होना है, ठीक है। 17 द सेंट, ये क्या हो गया, ये तो सबको ले गया। अब इसको देखते हैं 17 नंबर, द सेंट सेड, है ना। अब ये सेड जो लिखा पास्ट में है तो पास्ट का ही चाहिए, देखिए कौन सा नहीं होगा। यहाँ लिख दिया विल, इसको काट दीजिए। यहाँ लिख दिया सेज, इसको भी काट दीजिए, दो ऑप्शन बचा। द सेंट द सेंट सेड, दोनों बराबर है। यहाँ दैट। अब यहाँ क्या लिखा, हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, ये बात फैक्ट में है या इसमें टाइम पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये फैक्ट वाली बात है। अगर ये फैक्ट वाली बात है तो इसको लाइज था, लाइज ही रहने देता है, लेकिन इसने ईडी में बदल दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, बचा ऑप्शन बी नंबर ही ऑप्शन सही हुआ। 80 नंबर ध्यान से देखिए, I said to him please shift a bit। अब ध्यान से देखिए, अगर प्लीज वर्ड आ गया कहीं ना कहीं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है सब ऑप्शन में काट दीजिए, एक मार दीजिए सही, कुछ नहीं देखना है। आपको पता चल गया कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इधर रिक्वेस्ट कहीं दिखा नहीं मुझे, इसलिए काट के क्यों सही हो गया, ठीक है। अब इसी में देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है, ही सेड हुर्रे। अब यहाँ वर्ड लिखा हुर्रे, हुर्रे किस में आता है, वी हैव वॉन द मैच। अगर हुर्रे है तो एक्सक्लेमेटरी है, अगर एक्सक्लेमेटरी के फॉर्मेट में है तो उसी का कोई ना कोई चाहिए, तो सेड नहीं चाहिए, टॉल्ड नहीं चाहिए, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये दोनों मैच सही हो रहा है। अब जो बातें जो लिखा है, क्या लिखा है, वी हैव वॉन द मैच, मतलब इस मैच को हम लोग जीत लिया। अगर कोई चीज मैच जीत लिए तो बताइए अब इंजॉय करोगे या क्या करोगे, इंजॉय करोगे, तो यहाँ भी इंजॉय वाला बात बोल रहा है और यहाँ भी इंजॉय वाला बात बोल रहा है, तो कौन सा सही माने। या देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसे बदलना पास्ट परफेक्ट में, तब पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हैव की जगह पर हैड आना चाहिए। तो यहाँ हैड लिखा है, इसमें भी हैड लिखा, माय गॉड। यहाँ लिखा वॉन, यहाँ भी लिख दिया वॉन। यहाँ द मैच, यहाँ भी द मैच। ये दोनों ऑप्शन सही कैसे हो रहा है, गलती किस जगह पर होगा। अब यहाँ खेला एक चीज का हो रहा है, यहाँ दिया वी और यहाँ दिया दी। अब वी वाला सही मानू या दे वाला सही मानू। क्वेश्चन में दे दिया आपका वी,
क्वेश्चन में दे दिया आपका वी। अगर वी है, अगर यहाँ देर रहता, अगर यहाँ क्या रहता, देर रहता, वो थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं, तो ज्यों का त्यों रहता। लेकिन वी डाल दिया है तो ये फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें ही है लेकिन ही कहीं दिया ही नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट क्या होता है, वी में क्या होता है, वी में खेला होता है। ध्यान से देखिए, वी में दो आदमी छिपा है, हालांकि इसमें ग्रुपिंग है लेकिन दो आदमी, ध्यान से देखिए, एगो आई भी छिपा है और एगो यू। अगर हमने बोल दिया वी, तो वी का मतलब हम लोग, हम लोग में मतलब जो बोलने वाला स्पीकर खुद हम एगो हो गए, और यू मतलब जितने आप लोग बैठे हैं उसमें भी वी हो गए, ठीक है। और दे का मतलब में, ध्यान से देखिए, दे का मतलब में कहीं भी आई नहीं आता है, दे में कहीं भी आई होता है, वे लोग, दे में आई नहीं आएगा। जब खुद बातें ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ही लिखा है, ही सेड, उसने कहा, उनसे कहा होगा, मुझसे तो नहीं कहा, मुझसे तो नहीं कहा ना। अगर मुझसे कहा था, अगर मारा था ही सेड टू मी, उसने पूछा मुझसे भी, अगर वो चीज मी रहता यहाँ पे, तब ये वी वाला सही होता। या तो मी, मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, जब मेरा लेना ही देना नहीं है, उसमें हम आई शामिल ही नहीं है, दे में हम आई शामिल ही नहीं है, तो मुझे लेने से क्या फायदा। इसलिए तुमने जिससे बात किया तीसरे में रहने दीजिए, हमको उससे मतलब, अगर हम उसमें नहीं है तो हम भी अपने इसमें नहीं रहेगा। ऑप्शन ए सही हो गया, डी गलत हो गया। ये बहुत करेक्ट, दोनों ऑप्शन सही था, लेकिन हमको ध्यान रखना था कि दोनों में बेटर कौन सही होगा। जब भी वी लिखा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसमें आई भी रहता है और यू भी रहता है। एक दे ऐसा वर्ड है उसमें कहीं नहीं मिलेगा खुद अपना, वे लोग, खुद नहीं मिलेगा, अपना नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब उसी प्रकार 20 नंबर ध्यान से देखिए, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर। अब देखिए, लेट अस डांस टुगेदर, चलिए हम लोग साथ में डांस करते हैं, चलिए हम लोग साथ में डांस में क्या, साथ में क्या करते हैं, डांस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट कर रहा है, मना नहीं का, फॉरवर्ड्स का मतलब मना, तो ये पहले कट गया। अगर पास्ट का फॉर्मेट है, पास्ट में ही चाहिए, ये दो कट गया। यहाँ सजेस्ट करने, ये बातें जो बोली जा रहे हैं सजेस्टेड करने वाला बात हो रहा है। अगर सजेस्ट कर रहा है तो टॉल्ट थोड़ा, कहा थोड़ा रहा, सजेस्ट दे रहा, सजेशन दे रहा, तो सजेशन दे रहा, ये ऑप्शन कट गया आपका। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन कौन सा बचा, ए ही बचा। अब देखिए, अब लिखा द बॉय, अब लिखा द बॉय लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। अब बाहर जाना चाहिए मुझे, है कि नहीं, ऐसा बोला लड़का ने, कहा मुझे बाहर जाना चाहिए, ठीक है। अब ये पास्ट का फॉर्मेट में है तो ये प्रेजेंट में डाल दिया, इसको काट दीजिए। ये अभी प्रेजेंट के फॉर्मेट में दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए, बचा दो ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, द बॉयज सेड, यहाँ द बॉय विश्ड, विश्ड का मतलब चाहन, इच्छा। अब इच्छा बच्चा क्या हो रहा है कि हमें अब बाहर चलना चाहिए, अब बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये चाहत हो गया। अब देखते क्या होगा, दैट ही लिख दिया, ही लिख दिया, शुड लिखा, शुड, गो आउट, गो। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन एक चीज का ही डिफरेंस है, यहाँ विश लिखा, यहाँ सेड लिखा है। सेड तो ऐसे आएगा नहीं, सेड के बाद हमेशा कोई ना कोई टू लेगा, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ इच्छा हो रहा बच्चा का, तो ये काट दीजिए, बच्चा कौन ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो उसको मारो पहले, अगर वो शांत नहीं हो रहा उसको मारो, दिमाग खराब लगता है। अब देखिए, माई फादर सेड टू मी, अब बोला है स्टैंड अप, बोला खड़े हो जाइए। आपके अगर पिताजी ने आपसे ही पूछ लिया तो क्या रिक्वेस्ट किया होगा, नहीं। अगर रिक्वेस्ट नहीं किया तो काट दीजिए। कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने ऑर्डर की ही बात किया होगा, पूछा होगा आपसे, आपसे कहा होगा, क्या कहना वाला बात तो आएगा ही नहीं। क्या पिताजी चाहत बढ़ेगा, नहीं, हाँ होना चाहिए, ऐसा तो बात होगा नहीं, ये कट गया ऑप्शन। कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने ऑर्डर दिया होगा, तो ऑर्डर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए, मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क व्हाट इज दिस टाइम, व्हाट इज द टाइम, अभी टाइम क्या हो रहा है। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट वाला सब चाहिए, कहीं ना कहीं सब पास्ट में ही दिख रहा हमको, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ दिया इंट्रोगेटिव, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्किंग पूछने वाला बात है। अगर पूछने वाला बात है तो सेड नहीं आना चाहिए, ये दुगो ऐसे ही कट गया। मोहन आस्क्ड, यहाँ लिखा दिया व्हाट, यहाँ लिख दिया इफ। अब इफ लगा दिया इंट्रोगेटिव में, अगर यदि हेल्पिंग वर्ब रहता, WH क्वेश्चन नहीं रहता, अगर हेल्पिंग वाला रहता तो इफ वाला चलता। यहाँ खुद ही WH वाला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो यही खुद ही कंजंक्शन का बिहेवियर कर लेगा। अगर यही खुद ही कंजंक्शन का बिहेवियर कर ही लेगा तो फिर इफ लिखने की क्या जरूरत है मुझे। व्हाट से ही कंजंक्शन बन गया, उधर हो गया काम। मैंने तो ऑप्शन ए ही हो गया सही, है ना, ए नंबर ऑप्शन है, क्लियर हो गया। अब इन क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अब अपने से दिमाग लगाइए, क्या हमसे ये बनता या नहीं बनता। देखिए, ही सेड टू मी, अब सब पास्ट में फॉर्मेट में दिया है, लेकिन कौन सा हुआ, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, बहुत अच्छे उम्र तक जियो, ऐसे बोल रहा है। अगर ये बातें कह रहा तो क्या हो सकता है, क्या आपसे कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है, नहीं, काट दीजिए। दूसरी बात, इधर जितना भी बातें लिखा सब सही है, ये को में ऑप्शन में गलत में नहीं, सब में सही है। आपको बदलना इसी चीज में लिखा, यहाँ ध्यान से, ही विश्ड, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है मी, और इसमें दोनों में ऑब्जेक्ट मी डालना ही भूल गया। अगर इसने ही भूल गया तो मैंने भी तुझे भूल गया, नहीं आसान हुआ। इसने ऑब्जेक्ट दिया था, इसने दोनों ऑब्जेक्ट देना ही भूल गया। उसके बाद देखिए सब सही, बराबरी मैच कर रहा है, तो ये भूल गया तो क्या दिक्कत है, हम बढ़िया से इसको याद कर लिए सी नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ विल से लिखा है, अगर ये विल से दिया है तब पास्ट तो दिया है नहीं। अगर ये पास्ट नहीं दिया है तो हम पास्ट में जाएंगे भी नहीं, और कहीं दिख नहीं रहा पास्ट, सब तो ठीक है दिख रहा है, तो किनको बेटर माने। टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ लिखा हैज डन, तो हैज डन ही रहना चाहिए, लिख दिया हैड डन, इसको पहले काटिए और देखिए कटेगा। यहाँ लिखा है मोहन हैज डन इट, मोहन हैज डन इट, यहाँ लिखा मोहन हैज डन इट, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ लिखा ही सेज दैट, क्या लिखा, ही सेज दैट। यहाँ लिखा ही विल सेड, अच्छा विल के बाद क्या आना चाहिए, विल के बाद क्या आना चाहिए, विल के बाद V1 आना चाहिए। यहाँ V2 सेड डाल दिया, से का सेड डाल दिया, तो ये कट गया ना, हो गया, दो तो ऐसे कट गया। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन दो ही मैच कर रहा है, ही विल से लिखूं या ही सेज, है ना। सेज अगर आता है तो सेज के बाद हमेशा कोई ना कोई टू लेना चाहिए, तो वो तो दिखा नहीं। दूसरी बात ये होना चाहिए, लेकिन एक गलती डाल दिया इसमें कोमा, कोमा तो यहाँ डालना नहीं था इसको, तो इसका मतलब दैट रहता है यहाँ पे। तो ये बेटर, अगर क्वेश्चन में दोनों में से अगर बेटर देखा जाए तो दोनों में बेटर मुझे लगा, तो ये गलत हो गया और ये बेटर ये लग गया, है क्या नहीं। विल की बात किया तो विल ही रहने दीजिए, है क्या नहीं, सेटिस्फैक्शन हो रहा है। उसी प्रकार 26 है, दीपिका सेड, अगर सेड डाला है तो पास्ट, तो देखिए पास्ट कौन सा दे रहा है, तो पहले देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ सेज लिख दिया तो इसको काट दीजिए। लिखा द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग, है ना, तो अगर वो पक्षी फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, तो ये खुद ही डाला है, पास्ट कंटिन्यूअस में डाला है। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में डाला है तो इसे बदलना किस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन दे रहा, देखो यहाँ वेयर का वेयर ही डाल दिया, ये ऑप्शन ऐसे कट गया, है ना, बी नंबर तो ऐसे कटा है। यहाँ लिखा हैड बीन फ्लाइंग और यहाँ लिखा हैव बीन फ्लाइंग, तो पास्ट में दिया है, तब पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चाहिए, यहाँ डाल दिया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डाल दिया, तो इसको ऐसे काट दीजिए। बचा कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन्हीं प्रश्न को देखिए 27, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी माई विलेज इज लार्जर देन योर्स, बताइए तुमसे भी बड़ा मेरा विलेज है। अगर ऐसी है तो पास्ट का ही फॉर्मेट चाहिए,
तो यहाँ Z2 लिखा है तो यहाँ डाल दिया, किस में देखिए टेल्स में डाल दिया, तो V5 नहीं चाहिए, ये कट गया। दूसरी बात, यहाँ लिखा माई विलेज, माई एक वर्ड जो माई जो वर्ड है ये फर्स्ट पर्सन में आता, अगर ये फर्स्ट पर्सन में आता है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट इसमें है क्या, ही, अगर ही है तो माई के जगह पर ही का ही आएगा, तो ही वाला कौन देगा, माई का माई ही रहेगा। अरे ही, माई को बदलना ही के अकॉर्डिंग में, ही के अकॉर्डिंग माई थोड़ा रहेगा, तो ये कट गया आपका, ठीक है, 2 ऑप्शन कट ही गया। यहां लिख दिया उसको देयर, ही का फॉर्मेट देयर बदलेगा नहीं, ही का हीज बदलता है ना। एडजेक्टिव डिटरमाइन डाला ना, ये नाउन है, नाउन के पहले डिटरमाइन है, अगर ये डिटरमाइन है तो डिटरमाइन वाला ही चाहिए, तो ही का डिटरमाइन ही जो होता है, देयर थोड़ा होता, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अगर 3 ऑप्शन कटा तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, बिल्कुल सही हो गया। राजू सेज, राजू सेज, आगे पीछे कैसे हो जा रहा है, और राजू हैज लिखा, राजू हैज सेड, राजू हैज सेड टू मी यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ध्यान से देखिए, अब ये किस में बदलेगा, अब कहिएगा पास्ट में दिया है, पास्ट में तो दिख नहीं रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि नहीं। यहाँ लिखा राजू हैज सेड टू मी, अगर ये हैज लग गया तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब देखते हैं कौन सा नहीं होगा, चेक करके पहले उसको देखते हैं। अब राजू हैज टोल्ड मी, राजू हैज टोल्ड मी, यहां भी वही मैच कर रहा है और यहां भी वही मैच कर रहा है, कोई दिक्कत। यहां दैट लिखा, दैट दैट दैट, अब बदलना ये आगे, यहां पे यू आ गया, यू जो बदलेगा ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बताए थे कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट मी है, मी का ही बदलेगा, तो आई को बदलना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो मी के लिए कौन सा आएगा, ही नहीं आएगा, तो ये कट गया। फिर ही डाल दिया, नहीं होगा, वो भी कट गया। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई, दोनों में, दोनों क्लियर हो गया। यहाँ एम है, यहाँ वाज है। अब ध्यान से देखिए, अब उसके बाद वेरी लिखा है, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, 2 ही ऑप्शन दिख रहा है। अब इनको सही माने या इनको सही माने, पहली बात देखिए, ये कोई पास्ट फॉर्मेट में नहीं दिया है, ये प्रेजेंट फॉर्मेट में। अगर ये प्रेजेंट फॉर्मेट में है तो टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वाज वाला नहीं होगा, सिर्फ का सिर्फ होगा प्रेजेंट वाला, सी नंबर ऑप्शन। देखिए इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा, खाली सेड को देख के न चल जाइएगा, उनसे देख लीजिए कि यदि सच में पास्ट में है ना, ये प्रेजेंट का फॉर्मेट में है, ठीक है। 29 और एक लास्ट प्रश्न होगा, 2 ही प्रश्न को देखना, देखते क्या होगा, बताइए। दे सेड, अगर सेड है तो यदि ये सेड है तो पास्ट वाला ही चाहिए। देखिए कौन सा नहीं होगा, यहां देखिए से लिख दिया है, इनको पहले काट दिए, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, है ना भाई साहब, इन टाइम और टाइड को इसका इंतजार नहीं करिए, कब ये इसका इंतजार नहीं करिए, कब आपको नुकसान करके चल जाएगा। कहीं ना कहीं ये फैक्ट वाला बात कर रहा, अगर ये फैक्ट बात कर रहा तो टाइम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो बताइए कौन सही होगा। 10 से यहाँ देखो मैच कर रहा है, दैट भी लग गया, दैट भी सब ठीक है। टाइम एंड टाइड, यहाँ लिखा वेट, यहाँ लिखा वेटेड, यहाँ लिखा हैड वेटेड, जब इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ये फैक्ट वाली बात है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गया। जब 3 ऑप्शन खत्म तो एक ही ऑप्शन बचा, ए नंबर, क्लियरिटी। क्या भाई साहब कोई दिक्कत, इतना आसानी से क्लियर हो गया आपका। एक ऑप्शन आप लोग पर हम छोड़ देते हैं और इन प्रश्न को देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे, आगे नहीं आएगा। अरे आइए, तो तुम वहीं रहेगा, रहो तो। अब दिखबल कर रहा है, दिख रहा है, चलिए बताइए। ही सेड टू मी कैन यू डू द वर्क, कौन सा होगा। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए एक बार, यहां लिखा पास्ट में, सब्जेक्ट के बाद V2 लगा, पास्ट हो गया, तो पास्ट के लिए यहां डाल दिया, यहां देखिए क्या डाल दिया, आस्कस, इसको पहले काटिए, ठीक है। अब कैन यू डू द वर्क, आपसे कोई ना कोई इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क वाला ही होना चाहिए, तो टोल्ड वाला पहले ही कट गया। अब यहाँ पर भी आस्क्ड है, यहाँ पर भी आपको आज शायद नहीं दिखता होगा, मी यहाँ दोनों, ये तो कट गया ना,
यहाँ भी मी है, अरे किसको उठा लेते हैं यार, अच्छा बी नंबर उठा रहे हैं ना, यहाँ पर भी मी है, यहाँ पर भी मी है, यहाँ इफ, यहाँ पर भी इफ। अब देखिए कैन को बदलना है कुड में, कैन को बदलना है कुड में, तो आई का आई, कुड का कुड, मैच कर रहा है ना, कौन सा हम देख रहे हैं, ठीक है ना, सी डी देख रहे हैं, कुड कुड, यहाँ डू डू, दोनों मैच कर रहा, दोनों बराबर कैसे हो गया? अच्छा ऊपर वाला हम देख रहे थे ना, अब नीचे वाला देख लेते थे, बी नंबर। यहाँ लिखा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, मी लिखा है, मी लिखा, यहाँ लिख दिया इफ, यहाँ भी लिखा है, तीनों बराबर है, इफ, यही हुआ, दो ऑप्शन तो काट दिए ना, इफ, यहाँ लिखे आई और यहाँ भी लिखे आई, कुड कुड, डू डू, द वर्क, अरे भाई एक ही बार में दोनों ऑप्शन सही कैसे होगा? दोनों तो सही नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है ऑप्शन में दोनों मार्क के चल देना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। पहली बार तो बी नंबर भी सही है, डी नंबर भी सही है। अब किनको गलती कहिएगा, किन्हीं को गलती नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यू, अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी आई उसमें भी आई, है ना, इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। इसमें अगर कुछ अलग होगा ओके, तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। अगला हम स्टार्ट करेंगे, सवाल ही खुद इनडायरेक्ट में दिया रहेगा और उनको हमें बदलना है डायरेक्ट में। ओके, अगला वीडियो में तैयार रहिएगा आप। अभी को बोल रहे हैं